गुरु जी ने श्लोक मेरे को, आखिरी गुरु जी से दिल्ली में जब बात हुई थी, उसके बाद तो कोमा में हुए थे, टेलीफोन में ये मेरे को ये श्लोक मेरे को 2-3 बार बोले, तो उसके बाद उनका शब्द नहीं सुनने को मिला। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च, त्रिवेणी सुन रही है ना, तुष्यन्ति च रमन्ति च बोधयन्तः परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे बार बार सुन लेना। और वे जो मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, जो मेरी उत्पत्ति का कारण समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि सारी चेष्टा उन्हीं से हो रही है, श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान है, उनकी स्थिति बता रहे हैं भगवान कि वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले मच्चिता, उनका चित्त मेरे में मन लगा, और मदगत प्राणा, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले हैं। मतलब अपने जीवन को, अपने सब कुछ क्रिया को, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को सब अर्पण भगवान पे कर दिया। आयत के सब प्रकार से मेरे को भजते हैं, सर्वभाव से भजते हैं, मतलब अपना सब कुछ भगवान के अर्पण करते हैं। उसका जो खाते हैं, कल बताया था भगवान की जो खाओ, जो कुछ क्रिया करे, जो कुछ दान दे, सब मेरे अर्पण कर, 9वें अध्याय में आया था। तो वही भगवान वही है कि मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाला, मतलब जीवन ही मेरे को अर्पण कर देते हैं, वो अपना कुछ मानते ही नहीं। और जीवन तो खुद स्वयं है। ये जीव क्या है? वो स्वयं ही तो है। वो परमात्मा समष्टि, फिर वो एक एक प्राणियों में आत्मा रूप से हो गया, तो है तो वही, लेकिन ये मनुष्य की आत्मा, ये पशु की आत्मा, ये पक्षी की आत्मा, इस तरह से कहने लग जाते हैं, तो वो आत्मा हो गया। फिर ये शरीर में जब आसक्ति हो गई, जिस शरीर में आया फिर उसकी आसक्ति हो गई, तो वही जीवात्मा है, तो परमात्मा ही। और जब वो जान ले उलट के, तो फिर उधर चला जाए तो मैं कुछ नहीं। तो कहते हैं उसने अपने जीवन को मुझ में ही मन लगाने वाले मच्चिता मदगत प्राणा में, उसके प्राण गत मदगत मिल जाते हैं मेरे में, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले हैं, अपना जीवन जिन्होंने मेरे को अर्पण कर दिया। और वे आपस में जब बैठते हैं तो मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं, मेरे बारे में आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हैं। बोधयन्ता परस्परम, आपस में मेरे प्रभाव के, मेरे लीलाओं के, मेरे गुणों के कोई चर्चा करते हैं। प्रभाव सहित गुण और प्रभाव सहित आपस में मेरा ही कथन करते हैं, और उसमें उनको संतुष्टि मिलती है। मेरी चर्चा करने में, मेरे गुणों की, मेरी लीला की, मेरे नामों की, इस तरह से आपस में चर्चा करने में उनको संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में रमण करते हैं, भगवान की याद में, भगवान की चर्चा में, उसी में रमण करते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं। ये मतलब ये इतना अच्छा, पहले ये प्यारा बहुत लगता था, उसने गुरु जी के मुंह से सुन करते हो, ये बहुत ही प्यारा श्लोक लगने लगा। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए और गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए और निरंतर संतुष्ट होते हैं। कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट करते हैं, चर्चा में बड़ा सुख मिलता है। और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं, उनका जीना मरना उठना बैठना सब मेरे में रहता है, उसी में रमण करते हैं। खेलते, रमण मतलब खेलना है,